नमस्कार मित्रों, आपका वंदे मातरम में स्वागत है। ये जो आजकल बाढ़ इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही है, कहीं पर बारिश हो रही है अत्यधिक और कहीं पर सूखा। मुंबई में तो जो 2.5 महीने में बरसात होती है लगभग 2500 मिलीमीटर, वो केवल 1 महीने में उसका 95% बरस चुका है। ऐसे ही तमाम जगह पर बारिश आई है, बाढ़ आई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान नाराज है। भगवान नाराज नहीं है, यह आपके कर्मों का फल है। जी, आप जाने अनजाने में पर्यावरण पर अनावश्यक अत्याचार कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? देखिए, ये हमारा जो पृथ्वी मंडल है, इसके चारों ओर विभिन्न गैसें हैं। वहाँ पर जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसेस खास तौर से, और जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती हैं, सब नाइट्रस वगैरह जो होते हैं, जिनके कारण कभी कभी एसिड रेन भी होती है, ये सब ऊपर जा कर के सूर्य की जो किरणें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, उनको जितना आती हैं उसमें से कुछ ही वापस कर पाते हैं। जितने पहले नॉर्मल होते उतना नहीं होते थे। तो धरती का तापमान बढ़ रहा है। और ये कैसे पैदा कौन कर रहा है? ये तो आप पैदा कर रहे हैं ना, पेट्रोल जला के, कोयला जला के, वो जला के। यानी अगर आप एक कागज भी जलाते हैं तो आप अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर इस कार्रवाई को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यावरण तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित है। इस विषय पर मेरे कई क्लिप पढ़े हुए हैं, आजकल सनातन ज्ञान चैनल पर भी पढ़े हैं। मेरे कई लेख लिखे हुए मैंने इसके ऊपर। कारण क्या होता है, अब जब धरती का आप समझ लीजिए मीन टेम्परेचर 14.5 था, और जब 2 डिग्री मीन टेम्परेचर कम था तो उस समय हिमयुग था, मतलब बर्फ़ थी। यानी मीन टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ने पर हमारी ये धरती इस अवस्था में आ गई, और आप उस टेम्परेचर से पिछली सदी में 1 डिग्री अधिक बढ़ चुके हैं, और इस 20 साल में आप आधा डिग्री बढ़ चुके हैं। अब आप सोच लीजिए, गर्मी निश्चित रूप से बढ़ेगी, और यदि गर्मी बढ़ेगी तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर गेहूं की, चावल की फसलें, इनकी पैदावार कम हो जाएगी। और 1 डिग्री बढ़ने पर धरती का तापमान जब बढ़ता है तो समुद्र का जो वाष्पित जो जल होता है उसका रेट बढ़ जाता है। यानी उतने ही समय में अधिक 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 7% वाटर का इवापोरेशन बढ़ जाता है, 7%। तो यानी जो बारिश का पानी इवापोरेट होता था उससे 7% अधिक इवापोरेट हुआ इस साल। और फिर वो धरती के चारों ओर हीट होने के कारण, पहाड़ों के ना होने के कारण वो कंडेंस नहीं हो पाया, और कुछ जगह पर बारिश नहीं हुई। जलगांव अमलेर क्षेत्र में, महाराष्ट्र में बारिश नहीं हुई, यूपी के कई हिस्सों में नहीं हुई, लेकिन जहां पर हुई वहां पर बेतहाशा बारिश हो गई। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो प्रियवर, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि प्लास्टिक की थैली है, प्लास्टिक है, पेपर है, ये सब नेचुरल रिसोर्स बनते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, प्लास्टिक की थैली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। आप जब उसके अंदर बर्बादी के रूप में उसको जलाते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है। यानी प्रदूषण बढ़ाओ, अपने घर को लुटाओ, इस धरती को लुटाओ, और कुछ नहीं रह गया। मैंने देखा है मुंबई में, और मेरा जो एक तरह से ट्रस्ट है गर्वित, मेरी सोसाइटी में अच्छी लकड़ी लोगों ने फेंक दी, और वो लकड़ी उठ करके कबाड़ में चली जाती। मैंने उस लकड़ी के कई बेंचें, टेबल बनाई और गरीब बच्चों को पढ़ने को दे दी। मैंने बढ़ई को गर्वित के माध्यम से रोजगार भी दिया कुछ दिनों का, और ज़रूरतमंद बच्चों को टेबल चेयर दे दी पढ़ने के लिए। क्या ये हम सब ये नहीं कर सकते कि पुराने फर्नीचर को लेकर के हम टेबल चेयर बना के गरीबों में बांट दें? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बचाने का सबसे बड़ा तरीका ये है रिड्यूस, यानी उपयोग कम करें। संभव हो तो
एक गाड़ी अगर चाहे तो उसमें 3-4 लोग और बैठा लें। अकेले के लिए इतनी भारी मोटर कार मत चलाएं। दूसरी चीज़, रिड्यूस यानी कम करा आपने, फिर रीयूज, क्या वो पुनः इस्तेमाल हो सकता है? जैसे मैंने तमाम पेड़ यहाँ पर लगाए, मेरे घर में जो प्लास्टिक के डब्बा डिब्बी निकलते थे, खराब हो गए थे, बाल्टियाँ प्लास्टिक की टूट गई, सबको बरसी से बांध करके, आपको कहें तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा, इसमें तो नहीं डाल सकता, मुझे आता नहीं है, उनमें मिट्टी भर के पेड़ लगा दिए। सारे डब्बा डिब्बी जो जिनको कबाड़ के रूप में फेंकता था, उनमें पेड़ लगा के दिए और उनमें पेड़ लोगों को लगा के बांट दिए। तो ये क्या हो गया? रीयूज हो गया और रिसाइकिल। बाद में जब ये और नष्ट हो जाए, पेड़ लगाने लायक भी ना रहे, तो इनको आप भंगार वाले को बेच दें, यानी कबड़िए को दे दें, पैसे ना ले आप, क्योंकि आप 2-4-10 रुपए में अमीर होने वाले नहीं है, लेकिन वो गरीब जो लेके गया उसको तो रोजी रोटी चल जाएगी उसकी। और दूसरी बात, ये भंगार बटेरियन, भंगार यानी कबाड़ जो बटोरते हैं, वास्तव में पर्यावरण के मित्र हैं वो, क्योंकि आपने अगर कचरे में फेंक दिया तो जा करके धरती को प्रदूषित करेगा, प्लास्टिक है, उर्वरा शक्ति धरती की खत्म करेगा, तमाम एक अनेकों पॉइंट हैं जिन पर मैं बोल सकता हूँ, 2 घंटे का लेक्चर भी कम पड़ेगा। लेकिन आपने कबड़िए को बेच दिया तो वो उसको तोड़ करके फिर भेज देगा फैक्ट्री में, और उससे कुछ प्लास्टिक की नई वस्तु बन करके आपको मिल जाएगी। यानी आप क्या करें? रिड्यूस करें और उसको रीयूज करें और साथ में रिसाइकिल करें, 3 R के द्वारा। अब देखिए, आपने पेट्रोलियम कहाँ से निकाला, कोयला कहाँ से निकाला? धरती खोद के, समुद्र खोद के निकाला। अब क्या हो गया? उसके अंदर प्राकृतिक जो द्रव्य था, तेल था या कोयला था, उसकी भी कुछ गुप्त ऊर्जा, मतलब एक तरह से लेटेंट हीट होती है, यानी कुछ गर्मी सोखने की क्षमता होती है। तो जो धरती का तापमान बढ़ा वो सोख लेते हैं, लेकिन आपने तो धरती को खोखला कर दिया, चूहे के बिल के तरीके से सारा सामान निकाल लिया, तो धरती की गर्मी सहने की क्षमता कम कर दिया आपने। तो ये तो होगा, यानी पानी का इवापोरेशन रेट आपने बढ़ाने का इंतजाम करना रख दिया। इसलिए मित्रवर, अनावश्यक रूप से किसी वस्तु को ना जलाएं, उसको इस्तेमाल करने का और कबाड़ी को बेचने का प्रयास करें। किसी गरीब को दे दे, वो बेच के पैसा कमा ले। लेकिन मित्र, यदि आपके पास धन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। उत्तराखंड की जो इसके पहले 2012-13 में त्रस्ती आई थी, अनेक, क्या पता वहाँ पर जो अमरनाथ की गुफा में जो उधर जो था वो हुआ था सब, नहीं अमरनाथ था वो। इसी तरह उत्तराखंड की त्रस्ती थी वो, उसमें कितने करोड़ोंपति अरबपति खाने की लाइन में लग के भीख मांग रहे होंगे और किसी दूसरे के दान किए कंबल में सो रहे होंगे। किधर गया तुम्हारा पैसा? कहाँ गया? 1 लाख लोग मरे थे, कई लोग मरे थे। मेरे एक पहचान के रिश्तेदार की बहू गई थी, वो भी मर गई थी। और इसका कारण कौन? आप। इसलिए धन के ऊपर अहंकार ना करें आप। धन का सदुपयोग करने का प्रयास करें। आने वाला समय और अधिक कठिन होने वाला है, दुरूह होने वाला है। ये तो साइंटिस्ट आपको पहले से चेता चुके हैं, पर्यावरण के कारण। इसके अलावा आपके दूषित कर्मों के कारण भी प्रकृति बहुत अधिक कोप में है। जो सनातन की शक्तियां विश्व में हैं वो जागृत हो चुकी हैं, वो आपको बचाने का प्रयास कर रही हैं, बार बार वार्निंग दे रही हैं। लेकिन आप अत्याचार, पापाचार, जितने भी दुष्कर्म है करने में व्यस्त हैं, क्योंकि उन्हीं को आप जीवन समझते हैं। अरे कम से कम घर में बैठ के ध्यान साधना तो करो, अपने मंत्र का जाप तो करो, मन नहीं करे कुछ तो करो। लेकिन तुमको तो शराब पीनी है, दारू पीनी है, नॉनवेज खानी है, अश्लील पिक्चरें देखनी है, तो ये करोगे तो कैसे सुरक्षित रहोगे? पर्यावरण के रूप में और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में तुमको दंड तो मिलेगा। आने वाला समय केवल आप कुछ साल रुक जाइए, बस 2-4 साल, कितना भयानक होगा आपने उसकी कल्पना नहीं की होगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आप अपने दुष्कर्मों को त्याग कर अपना अगला जन्म सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि आप नष्ट होने वाले हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।